गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो ये आज की 11 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है, इसका अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए श्रीलंका को बनाया गया है, 2023 से 25 तक के लिए। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। अब एक बार श्रीलंका की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मित्र शक्ति और स्लीनेक्स अभ्यास है। फिर IORA की बात करें, इसका उपाध्यक्ष भारत को बनाया और अध्यक्ष जो है श्रीलंका को। इसकी स्थापना 1997 में होती है। सचिवालय कहाँ पर है इसका? मॉरिशस के अंदर है। इसमें 23 जो है सदस्य शामिल हैं। 23वां कौन सा है? नवीनतम फ्रांस है। और 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? कोलंबो के अंदर। और इसकी थीम क्या है? क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। नेक्स्ट देखते हैं कि असली जो चक्रवात है इसका नाम श्रीलंका ने दिया है, जिसका मतलब है क्रोध। एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा? भारत। श्रीलंका उपविजेता रहे। फिर है कि एशियन गेम्स में क्रिकेट के अंदर बात करें तो मेल में जो है भारत ने गोल्ड जीता है। कैप्टन कौन थे? ऋतुराज। अफगानिस्तान को हराकर जीता है। और फीमेल में बात करें, भारत ने गोल्ड जीता है। कैप्टन कौन? हरमनप्रीत कौर। और किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। अब 2023 में जो है वो भारत किस किस का होस्ट था? एक तो SCO 2023 का 9वां देश इसका जो ईरान इसमें शामिल हुआ है SCO के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में। फिर है कि 18वां जो सम्मेलन है G20 का, जिसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, उसका होस्ट भी भारत रहा है। और अभी ये G21 हो चुका है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है वो शामिल हो चुका है। फिर है कि ICC वर्ल्ड कप 2023, इसका भी ये कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। ये शुभंकर क्या है? इसका क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? SRK शाहरुख खान। और ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। और इसका एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? दिल जश्न बोले। फिर है वासेनार व्यवस्था, इसका होस्ट भी भारत है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? बंगलुरु में। और AIBD का जो ब्रॉडकास्टिंग है उसका जो तीसरी बार हेड बना है, वो भी कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है। ये एक प्रोजेक्ट जो कुइपर है वो अमेजोन ने लॉन्च किया है, ताकि तेज जो इंटरनेट है उसकी पहुंच जो है इंटरनेट की तेज हो सके, ताकि प्राकृतिक आपदा में जो है निर्बाध रूप से जो है इंटरनेट कार्य कर सके। इसके लिए जो है हमें अर्थ की जो लो ऑर्बिट है उसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा जो उपग्रह जो है वो स्थापित करने होंगे। अभी जो अमेजोन ने 2 सैटेलाइट लॉन्च की है, एक तो क्यूपरसैट 1 फ्लोरिडा USA से लॉन्च की है, और एक है क्यूपरसैट 2 जो कि एटलस रॉकेट से लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मालवीय कार्यक्रम ये UGC ने लॉन्च किया है, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय सेना ने जो है सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट क्रैप उत्तराखंड का है, एजुकेशन से संबंधित है। आदित्य L1 PSLV C57 के द्वारा लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 LVM 3 M4। DSSR सिंगापुर का उपग्रह जिसे PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया है। NVS-01 GSLV F12 के द्वारा, और आजादी सेट और EOS-07 जो है SSLV D2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं। तो सामिया हसन जो है वो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। विदेशी धरती पर इन्हें पहला अवार्ड मिला है, और डायरेक्ट डॉक्टरेट की जो उपाधि पाने वाली JNU से ये प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तंजानिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? दोदोमा। यहाँ पर क्या है? जंजीबार आइलैंड है, जिसे लॉन्ग द्वीप भी कहते हैं। और अभी जंजीबार में जो है IIT मद्रास का जो पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया गया है, जिसकी पहली हेड कौन है? प्रीति अघलायम। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसकी जो सीमा है वो युगांडा, केन्या और तंजानिया से लगती है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। और केन्या की क्या है? नैरोबी है। फिर है कि सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे प्राप्त हुआ है? द्रौपदी मुर्मू को हुआ है। और PM मोदी को कौन कौन से देश के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं? पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और फिजी।
नेक्स्ट है कि आईआईटी जो दिल्ली है वो अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित कर रहा है, यूएई के अंदर। फिर है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचन मंडल है इसमें कौन कौन भाग लेने वाले हैं, ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। कौन होते हैं, कौन भाग लेंगे, इलेक्टेड एमपी और एमएलए, और दिल्ली और जो पुदुचेरी है उसके एमएलए भी। और ये किसके तहत जोड़ा गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए भी भाग लेंगे, 70वां संविधान संशोधन। विक्टोरिया झील जो है वो नील नदी से निकलती है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फ्रेमवर्क फ्रॉम क्लाइमेट सर्विसेज एनएफसीएस की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। तो एनएफसीएस की जो नोडल एजेंसी है वो आईएमडी है, भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की गई है कि क्लाइमेट रिस्क को कम करने के लिए, जैसे कृषि, ऊर्जा, जो स्वास्थ्य और पेयजल है, इनमें जो क्लाइमेट रिस्क है उसको कम करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। फिर है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से भारत ने स्थापित किया है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव होता है। अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और लालिनो जो है इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो बिपरजॉय है इसका अर्थ क्या है, आपदा, डिजास्टर, जिसका नाम किसने रखा है, बांग्लादेश ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये एक वन अधिकार अभियान है जो झारखंड में शुरू हुआ है। सीएम कौन है, हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया है। जंगल पर जो निर्भर समुदाय है उनके जो अधिकारों की रक्षा के लिए वन अधिकार समिति बनेगी ग्राम स्तर पर। फिर है कि झारखंड की बात करें, इसकी स्थापना 2000 में होती है, बिहार से अलग होकर बनता है, और राजधानी क्या है इसकी, रांची। फिर है कि लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हैं जो तो ना कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं और जो ना ही किसी समुद्र में मतलब के साथ बाउंड्री बनाते हैं। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और झारखंड है। फिर है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड के अंदर। महान हलचल ये क्या है, मुंडा विद्रोह है, 1899 से 1900 के बीच में होता है। बिरसा मुंडा जी द्वारा किया जाता है, और इनको क्या कहते हैं, धरती बाबा। नेक्स्ट है कि समेश शिखर जो है ये कहाँ पर है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में है। पार्श्वनाथ कौन, जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर। फिर है कि सरुल फेस्टिवल, ये भी झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है। तो कौन सा है वो छठा स्वाद, संवेदना। पहले 5 स्वाद होते थे, कौन कौन सा, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। उमामी जो टमाटर का जो स्वाद होता है उसे उमामी कहते हैं। अब जो है छठे स्वाद की खोज की गई है, कौन सा स्वाद है, संवेदना। कहाँ पर इसको मतलब हुआ है कि यूरोप की जो कैंडी है उसमें पाया गया अमोनियम क्लोराइड। ये जो इसके लिए पहले चूहे पर टेस्ट किया गया है, टेस्ट करने के बाद उसकी जो जीभ है उस पर OTOP1 जो है प्रोटीन एक्टिव हुआ है। इससे जो है पता चला है कि जो छठा स्वाद कौन सा है वो संवेदना है। फिर है कि लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। वयस्क में दंत फॉर्मूला क्या होता है, 2123/2123 इंटू 2 मतलब कि टोटल 32। अभी कैसे कि इसमें 2 तो क्या होता है, इंसीजर्स होते हैं, दांत है ना, जो काटने के काम आते हैं। एक होता है कैनाइन, फाड़ने चीरने के काम आता है। 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं, ये चबाने के काम में आते हैं। इसलिए 2123 का इसमें फॉर्मूला है, मतलब ऊपर और नीचे और जो अलग अलग लेफ्ट और राइट है, इसलिए 2123/2123 इंटू 2। नेक्स्ट है कि ऑप्थेमोलॉजी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ आई जो है इसको ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, आँख का अध्ययन। फिर है कि जबड़े की हड्डी, इसको क्या कहते हैं, मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट। 9 अक्टूबर 1874 को जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है, इसलिए इसे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन FAO की जो है 16 अक्टूबर 1945 को जो स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर का है रोम, इटली। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को, और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है विवेक अग्निहोत्री। कश्मीरी फाइल्स और द वैक्सीन वाली फिल्म है, और एक बुक जो है द बुक ऑफ लाइफ, इन तीनों के कौन है, विवेक अग्निहोत्री है। फिर है कि द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है ये अरविंद घोष की बुक है।
लाइफ डिवाइन ये भी अरविंद घोष की है। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये महात्मा गांधी की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। इंडिया विंस फ्रीडम ये है अब्दुल कलाम आज़ाद की। फिर अब मैं नास्तिक क्यों हूँ ये शहीद भगत सिंह जी की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा। छात्रों के लिए इसमें क्या होने वाला है? जैसे कि कॉलेज जाना है तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्ट होने वाला है, लेकिन इसका जो 50% हिस्सा है वो सरकार देगी और 50% जो है वो बस का जो संचालक है वो देने वाला है। फिर है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत जो है 11 अक्टूबर 2014 को होती है, क्योंकि इस दिन क्या होता है? जयप्रकाश नारायण जी की जयंती। फिर है नेक्स्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। फिर है नीति आयोग, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को होती है। फिर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 2015 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ये 1 मई 2016 से जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो है कब पारित होता है? अधिनियम कौन सा है? 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 को ये नरेगा लागू होता है और 2 अक्टूबर 2009 को जो इसका नाम मनरेगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाघनख को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया है? तो किसने? भारत और लंदन के बीच में जो एमओयू है कि जो महाराज छत्रपति शिवाजी है उनका एक जो हथियार है मध्ययुगीन हथियार वाघनख, उसको भारत वापस लाया जाए। छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। राज्याभिषेक इनका 1674 रायगढ़ के किले में हुआ था। इनके स्टार्टिंग में संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव थे। और इनके द्वारा जो है कर वसूला जाता था सरदेशमुखी कर, वो जो है आय का 1/10% होता था। पुरंदर की संधि ये 1665 में होती है मुगल मराठाओं के बीच में। मराठा की तरफ से कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। और मुगल की तरफ से कौन थे? कछवाहा वंश के आमेर के जो राजा हैं जय सिंह। इनके दरबार में जो अष्टप्रधान थे 8 व्यक्ति थे। पेशवा इसमें थे, पीएम थे और सुमंत थे एक विदेश मंत्री। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।